नीला हाथी एक बहुत ही सुंदर जादुई जंगल में रहता था। इस जंगल के पेड़ पौधे और घास सब कुछ बहुत रंगीन थे। इभा को नए नए फूलों को खोजना और उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद था। वो अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए जंगल में घूमता रहता था। एक दिन चलते चलते इभा की नजर एक बहुत ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर पड़ी। वहां एक अनोखा तारा फूल लगा था। वो फूल बिल्कुल असली तारे की तरह चमक रहा था और उसमें से धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इभा ने उसे देखते ही सोचा, वाह, ये तो दुनिया का सबसे सुंदर फूल है। इभा उस तारा फूल को पास से देखना चाहता था। उसने अपनी छोटी सी सूंड को जितना हो सके उतना ऊपर उठाया, लेकिन वो फूल तक नहीं पहुंच पाया। उसने थोड़ी छलांग भी लगाई, पर पेड़ बहुत ऊंचा था। इभा थोड़ा उदास हो गया क्योंकि वो उस जादुई फूल को छूना चाहता था। तभी अचानक हवा में फड़फड़ाहट हुई और चित्रा नाम की एक सुंदर तितली इभा के पास आई। चित्रा के पंख संतरी और सुनहरे रंग के थे और उन पर छोटे छोटे सितारे बने थे। उसने इभा को परेशान देखकर पूछा, नन्हे हाथी, तुम इस फूल के लिए इतने उदास क्यों हो? इभा ने कहा, चित्रा, मुझे वो तारा फूल बहुत पसंद है, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। चित्रा मुस्कुराई और बोली, दोस्त, ये कोई साधारण फूल नहीं है। ये केवल तभी नीचे आता है या खिलता है जब इसे कोई बहुत ही मीठा संगीत सुनाई देता है। क्या तुम इसके लिए गाना गा सकते हो? इभा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और पूरी ताकत से आवाज निकाली, पूंलल। लेकिन यह संगीत नहीं था, ये तो हाथी के चिंघाड़ने की जोरदार आवाज थी। आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ के पत्ते हिलने लगे, पर तारा फूल टस से मस नहीं हुआ। चित्रा ने अपने कान बंद कर लिए और हंसते हुए कहा, नहीं नहीं इभा, इतनी जोर से नहीं। इसे प्यार भरी धुन पसंद है। फिर चित्रा ने खुद गुनगुनाना शुरू किया। इभा ने ध्यान से सुना और समझ गया कि उसे चिल्लाना नहीं बल्कि धीरे से गुनगुनाना है। चित्रा ने उसे संगीत की लय सिखाई। इभा ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपनी सूंड से एक बहुत ही मधुर और धीमी धुन निकाली। इस बार आवाज किसी बांसुरी की तरह मीठी थी। वो अपनी धुन में खो गया और धीरे धीरे झूमने लगा। पूरे जंगल में उसकी सुरीली आवाज गूंजने लगी। जैसे ही संगीत तारा फूल तक पहुंचा, वो चमकने लगा। चित्रा उस फूल के चारों ओर गोल गोल नाचने लगी। धीरे धीरे वो फूल टहनी से अलग हुआ और हवा में तैरता हुआ नीचे आने लगा। फूल की चमक अब और भी बढ़ गई थी और उसमें से खुशबू आने लगी थी। तारा फूल इभा के ठीक सामने आकर हवा में रुक गया। इभा और चित्रा ने मिलकर उस जादुई रोशनी का आनंद लिया। पूरे जंगल में अब रोशनी ही रोशनी थी। इभा ने सीखा कि ताकत से ज्यादा मधुरता काम आती है। दोनों दोस्त अब साथ मिलकर हर रोज नया संगीत बनाने लगे।